के बाद नीट पेपर लीक पर कुछ और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में दो और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह पेपर मिल गया था। पिंटू ने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाया था। तो अब तक आप संजीव मुखिया का नाम सुन रहे थे। अब संजीव मुखिया के दो और करीबी चिंटू और पिंटू की एंट्री सामने हो चुकी है। इन दो नामों के बाद कैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या कुछ और बड़े खुलासे होंगे, इनका इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक न्यूज नेशन आज नीट पेपर लीक में खुलासे कर रहा है। 5 बड़े खुलासे हम करेंगे। पहला खुलासा हमने कर दिया है, दूसरा खुलासा हम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू की भूमिका सामने आई है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और जो चिंटू का साथी है पिंटू, उसने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक के बाद एक तमाम खुलासे न्यूज नेशन कर रहा है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बड़ा खुलासा, रांची का मेडिकल कॉलेज जहां के छात्रों ने 10 छात्रों ने पेपर हल किया है, अमित और नीतीश तक पेपर पहुंचाया गया। इसका मतलब ये कि जो पूरा दायरा है इस पेपर लीक मामले का वो काफी बड़ा है। जी बिल्कुल अनुराग, ये देखना होगा कि गुजरात के बाद बिहार और बिहार के बाद अब ये आंच जो है, जो जांच की आंच है वो पहुंची है झारखंड में। रांची में इस तरीके का बड़ा खुलासा होना, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया था कि किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद गुजरात के एक सेंटर पर इस तरीके की चीजें आई कि यहाँ के मालिक ने पैसा लिया है, यहाँ के एक स्कूल पर जो पैसा लेकर एग्जाम सॉल्व करने की बात आई। फिर बिहार में पूरा नेटवर्क और अब जो है वो झारखंड रांची में जो है वो पूरा नेटवर्क सामने आया है, जहां पर बकायदा पेपर सॉल्व किया गया, वो भी 24 घंटे पहले। इसका अर्थ है कि जब पेपर सॉल्व किया गया तो जिन बच्चों तक वो पेपर पहुंचा उनको सारी जानकारी थी। अगर ये सूत्र जो बता रहे हैं पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी जो आ रही है, वो जानकारी तो ये इतना बताने के लिए काफी है कि लोगों के पास पहले से ही पेपर था और 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सबसे बड़ा बिंदु, जो सबसे बड़ी दलील रखी जाएगी, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं को क्लब करके उस दिन सुना जाएगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ही ये होगा कि किस तरीके से जांच किस दिशा में जा रही है और जांच में अब तक क्या फाइंडिंग्स हैं। लेकिन मोहित, हमने रांची के कनेक्शन को समझा। एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो नाम है संजीव मुखिया का, लेकिन संजीव मुखिया के साथ अब 2 नाम और आगे आ गए। न्यूज नेशन का जो दूसरा बड़ा खुलासा है उसमें संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। जो बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन कर रहा है वो ये कि चिंटू को एग्जाम के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और पिंटू जो जिम्मेदारी अपनी निभा रहा था वो ये कि पेपर और आंसर शीट भी बाकायदा प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाए, यानी छात्रों को इतनी भी मेहनत ना करनी पड़े कि उस पेपर के आधार पर आंसर शीट क्या भरनी है, वो भी पिंटू वहां पर पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आए हैं चिंटू और पिंटू के, वो उन्होंने पूरा बकायदा सॉल्व किया, पेपर ही एक तरीके से रख दिया। ओएमआर शीट की जिसके जरिए पूरा भरा जाता है, पूरा एग्जाम दिया जाता है, उसी एग्जाम को अगर बच्चों के सामने आप एज इट इज रख देंगे कि ये यहाँ पर आपको पेंसिल से निशान लगाना है, पेन से निशान लगाना है, तो आपको पेपर देना है, इस तरीके की अगर स्थिति होगी तो आप समझिए कि जिन 24 लाख अन्य बच्चों ने जिनके पास पेपर नहीं था, साल भर मेहनत कर रहे थे और कई सालों से मेहनत कर रहे थे, कुछ तो 3 अटेम्प्ट हैं उनके, चौथे अटेम्प्ट में ये कोशिश कर रहे, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी जब कुछ एक बच्चों के पास वो सारा सॉल्व पेपर होगा, ना पेपर होगा बल्कि एक तरीके से आंसर शीट ही सामने होगी। बिल्कुल। तो मोहित, 2 बड़े खुलासे न्यूज नेशन ने किए हैं पेपर लीक से जुड़े। तीसरा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। न्यूज नेशन नीट पेपर लीक से जुड़ा तीसरा खुलासा कर रहा है। ईओयू के राडार पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। अब ये अतुल वत्स कौन है आपको बता दें, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है अतुल वत्स, अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है अतुल वत्स। जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा खुलासा न्यूज नेशन आज कर रहा है। अतुल वत्स का नाम सामने आया है। अतुल वत्स एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और अतुल वत्स अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का सरगना है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और नाम सामने आया,
अंशुल सिंह का। तो दो नाम सामने आए हैं, अंशुल सिंह और अतुल वत्स का। और तीसरे खुलासे में जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो अतुल वत्स और अंशुल सिंह से जुड़ी। अंशुल सिंह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा, अतुल वत्स अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक के बाद एक तमाम बड़ी जानकारी सामने दे रहे हैं। दायरा बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक नाम और जुड़ते जा रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है, इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का मुखिया है, कुछ और नाम अभी और सामने आएंगे मोहित। जी बिल्कुल, कुछ और नाम भी अभी सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये जांच जो है अब झारखंड की धरती पर पहुंची है, रांची पर पहुंची है। तो अब कुछ और नाम जो है वो भी जल्द सामने आ सकते हैं। अभी पुलिस इसलिए बच रही है कि कहीं वो हत्थे चढ़ने से पहले ही बाहर ना निकल जाएं। लेकिन पुलिस को जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक बड़ा गैंग है इंटर स्टेट, जो कि ना सिर्फ इन 3 राज्यों में वो पूरे अगर अपना रैकेट चलाता है, बल्कि कई और राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसलिए बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी बहुत से खुलासे नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईओयू जो है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार की, वो इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। 8 जुलाई को होने वाली जो सुनवाई है उसमें ये तमाम नाम, बड़े खुलासे और जो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन पूरा उनका जो काला चिट्ठा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी ईओयू। बिल्कुल मोहित, सॉल्वर गैंग को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे न्यूज नेशन भी कर रहा है। के बाद नीट पेपर लीक पर कुछ और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। नीट पेपर लीक केस में 2 और आरोपियों के नाम सामने आए हैं। संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह पेपर मिल गया था। पिंटू ने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाया था। तो अब तक आप संजीव मुखिया का नाम सुन रहे थे, अब संजीव मुखिया के 2 और करीबी चिंटू और पिंटू की एंट्री सामने हो चुकी है। इन 2 नामों के बाद कैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या कुछ और बड़े खुलासे होंगे, इनका इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, एक के बाद एक न्यूज नेशन आज नीट पेपर लीक में खुलासे कर रहा है। 5 बड़े खुलासे हम करेंगे। पहला खुलासा हमने कर दिया है, दूसरा खुलासा हम कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू की भूमिका सामने आई है। चिंटू को परीक्षा के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और जो चिंटू का साथी है पिंटू, उसने पेपर और आंसर शीट प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाई है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक के बाद एक तमाम खुलासे न्यूज नेशन कर रहा है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, ये बड़ा खुलासा, रांची का मेडिकल कॉलेज जहां के छात्रों ने 10 छात्रों ने पेपर हल किया है, अमित और नीतीश तक पेपर पहुंचाया गया। इसका मतलब ये कि जो पूरा दायरा है इस पेपर लीक मामले का वो काफी बड़ा है। जी बिल्कुल अनुराग, ये देखना होगा कि गुजरात के बाद बिहार और बिहार के बाद अब ये आंच जो है, जो जांच की आंच है वो पहुंची है झारखंड में, रांची में। इस तरीके का बड़ा खुलासा होना, सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है, ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया था कि किसी तरीके का कोई पेपर लीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद गुजरात के एक सेंटर पर इस तरीके की चीजें आई कि यहाँ के मालिक ने पैसा लिया है, यहाँ के एक स्कूल पर जो पैसा लेकर एग्जाम सॉल्व करने की बात आई। फिर बिहार में पूरा नेटवर्क, और अब जो है वो झारखंड रांची में जो है वो पूरा नेटवर्क सामने आया है, जहां पर बकायदा पेपर सॉल्व किया गया, वो भी 24 घंटे पहले। इसका अर्थ है कि जब पेपर सॉल्व किया गया तो जिन बच्चों तक वो पेपर पहुंचा उनको सारी जानकारी थी। अगर ये सूत्र जो बता रहे हैं पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी जो आ रही है, वो जानकारी तो ये इतना बताने के लिए काफी है कि लोगों के पास पहले से ही पेपर था। और 8 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो सबसे बड़ा बिंदु, जो सबसे बड़ी दलील रखी जाएगी, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं को क्लब करके उस दिन सुना जाएगा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ही ये होगा कि किस तरीके से जांच किस दिशा में जा रही है और जांच में अब तक क्या फाइंडिंग्स हैं। लेकिन मोहित, हमने रांची के कनेक्शन को समझा,
एक नाम जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो नाम है संजीव मुखिया का, लेकिन संजीव मुखिया के साथ अब दो नाम और आगे आ गए। न्यूज नेशन का जो दूसरा बड़ा खुलासा है उसमें संजीव मुखिया के करीबी चिंटू और पिंटू के नाम सामने आए हैं। जो बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन कर रहा है वो ये कि चिंटू को एग्जाम के दिन सुबह ही पेपर मिल जाता है और पिंटू जो जिम्मेदारी अपनी निभा रहा था वो ये कि पेपर और आंसर शीट भी बाकायदा प्रिंट करके छात्रों तक पहुंचाए, यानी छात्रों को इतनी भी मेहनत ना करनी पड़े कि उस पेपर के आधार पर आंसर शीट क्या भरनी है, वो भी पिंटू वहां पर पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, ये बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। सूत्रों के हवाले से जो नाम सामने आए हैं चिंटू और पिंटू के, वो उन्होंने पूरा बकायदा सॉल्व किया, पेपर ही एक तरीके से रख दिया। ओएमआर शीट की जिसके जरिए पूरा भरा जाता है, पूरा एग्जाम दिया जाता है, उसी एग्जाम को अगर बच्चों के सामने आप एज इट इज रख देंगे कि ये यहाँ पर आपको पेंसिल से निशान लगाना है, पेन से निशान लगाना है, तो आपको पेपर देना है। इस तरीके की अगर स्थिति होगी तो आप समझिए कि जिन 24 लाख अन्य बच्चों ने जिनके पास पेपर नहीं था, साल भर मेहनत कर रहे थे और कई सालों से मेहनत कर रहे थे, कुछ तो 3-3 अटेम्प्ट है उनके, चौथे अटेम्प्ट में ये कोशिश कर रहे, उन बच्चों पर क्या गुजरेगी जब कुछ एक बच्चों के पास वो सारा सॉल्व पेपर होगा, ना पेपर होगा बल्कि एक तरीके से आंसर शीट ही सामने होगी। बिल्कुल, तो मोहित दो बड़े खुलासे न्यूज नेशन ने किए हैं पेपर लीक से जुड़े। तीसरा खुलासा अब हम करने जा रहे हैं। न्यूज नेशन नीट पेपर लीक से जुड़ा तीसरा खुलासा कर रहा है। ईओयू के राडार पर अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। अब ये अतुल वत्स कौन है आपको बता दें, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है अतुल वत्स, अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना है अतुल वत्स। जो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तीसरा खुलासा न्यूज नेशन आज कर रहा है। अतुल वत्स का नाम सामने आया है। अतुल वत्स एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और अतुल वत्स अंतरराज्यीय इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का सरगना है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और नाम सामने आया अंशुल सिंह का। तो दो नाम सामने आए हैं, अंशुल सिंह और अतुल वत्स का। और तीसरे खुलासे में जो बड़ी बातें सामने आ रही हैं वो अतुल वत्स और अंशुल सिंह से जुड़ी। अंशुल सिंह रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा, अतुल वत्स अंतरराज्यीय सॉल्वर गैंग का सरगना। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो एक के बाद एक तमाम बड़ी जानकारी सामने दे रहे हैं। दायरा बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक नाम और जुड़ते जा रहे हैं। रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है, इंटर स्टेट सॉल्वर गैंग का मुखिया है, कुछ और नाम अभी और सामने आएंगे मोहित। जी बिल्कुल, कुछ और नाम भी अभी सामने आ सकते हैं क्योंकि ये जांच जो है अब झारखंड की धरती पर पहुंची है, रांची पर पहुंची है, तो अब कुछ और नाम जो है वो भी जल्द सामने आ सकते हैं। अभी पुलिस इसलिए बच रही है कि कहीं वो हत्थे चढ़ने से पहले ही बाहर ना निकल जाएं, लेकिन पुलिस को जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये एक बड़ा गैंग है इंटर स्टेट, जो कि ना सिर्फ इन 3 राज्यों में वो पूरे अगर अपना रैकेट चलाता है बल्कि कई और राज्य भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए बड़े नामों का खुलासा भी हो सकता है। तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अभी बहुत से खुलासे नहीं कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ईओयू जो है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट है बिहार की, वो इन तमाम चीजों को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेगी। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 8 जुलाई को होने वाली जो सुनवाई है उसमें ये तमाम नाम, बड़े खुलासे और जो तमाम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन उनका जो काला चिट्ठा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी ईओयू। बिल्कुल मोहित, सॉल्वर गैंग को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे न्यूज नेशन भी कर रहा है।